मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें ये जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत अता करे। ठीक है, आप हमें इजाजत दो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं शाह साहब? बल्कि आपको आने की यहां जहमत हुई, इसके लिए मैं बहुत। हाँ, कल को तुम्हारे शजरे में एक वारिस का नाम शामिल हो जाएगा इस रिश्ते की वजह से, तो उसकी कुछ जज़ा तो मुझे भी मिलेगी ना, और ये मेरे इत्मीनान के लिए काफी है। यूं लगता है जैसे आज ही तुझे जन्म दिया हो और आज ही तू विदा हो रही है। जान मोहम्मद, उसे लेकर हवेली पहुंचो। बिस्मिल्लाह सरकार। ले रानी बेटी, अपनी अमानत अपने साथ ले जा। आप इस गाड़ी में बैठेंगे। फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। हवेली में अपनी आपा फिरदौस को छोड़ के आया हूं तुम्हारे लिए, मतबल आपके लिए। हवेली में और कौन कौन है? सारे हैं। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है। फरियाल बीबी का पूछ रही है। हाँ, वो भी वहीं है, और आज से आप भी वहीं रहेंगी रानी बीबी। बस एक बात अपने ज़हन में बिठा ले, बड़े सरकार हमारे लिए हैं, गांव वालों के लिए हैं, पर आपके शौहर हैं। वहां भी ये बात सब जानते हैं, सिवाय एक गल के। वो क्या? कि आपकी डोली हवेली पहुंचने वाली है। डाली दे उत्ते बूर मेरा माही में तो दूर, डाली दे उत्ते बूर मेरा माही में तो दूर। ओ आ करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला। डाली दे थल्ले बैके, हाँ बैके, ओ मैया वे मैया, करिए प्यार दिया गल्ला, करिए प्यार दिया गल्ला। रिमशा। डाली दे बिचली। जी मामा, क्यों चल रहा है ये ट्रैक, और वो भी इतना लाउड? मामा, इस ट्रैक ने मुझे एक नया आइडिया दिया है। क्यों ना मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं इसी टॉपिक पर। ये उसका थीम सॉन्ग भी हो सकता है कि कैसे एक हैप्पी मैरिड कपल सडनली अलग हो जाते हैं। डिलीट करो इसे। जी नाउ। माई साहब, मैं आज ही आई थी ससुराल से जी। जान मोहम्मद ने बताया कि हवेली पे कुछ काम है। हवेली में काम? ऐसा क्या काम? वो जी रानी बीबी का कमरा सेट करना था ना। रानी का कमरा? किसने कहा? बता चुकी है वो। तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अरे तुमने पूछा है किसी से? मैं तो समझी थी आपको पता होगा जी।
मुराद कहाँ है? वो जान मोहम्मद बता रहा था कि हकीम अमीन के घर गए हैं। लगता है वो रानी को ला रहा है। आप यहाँ बैठे, मैं फिरदौस को देखता हूँ। मुबारक हो कुतुब शाह जी। किस बात की? शाह मुराद रानी को हवेली ले गया। सारे मेहरबाद के सामने हमारे मुंह से निवाला छीन गया वो, और तू मुबारक दे रही है हमें। क्या बात है थी? अब ये थूकने निगलने वाली बातें तो तुम रहना ही दो, हैं? वो दिन गए जब कुतुब शाह कनीजें घुमाया करता था। वो ना ले जाता तो कोई बात थी। हवेली ले जाके उसने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया है? कारनामा नहीं, इनकलाब कहो, इनकलाब। काश काश कुतुब शाह जी उस वक्त मैं फरियाल का चेहरा देख पाती। काश। हाय बेचारी। जद मुख प्यार
सरकार, आपको बीबी ने बुलाया है। रानी, घबरा क्यों गई हो? बैठ जाओ सुकून से। मैं फिरदौस हूँ, जान मोहम्मद की बहन। ओह हाँ, जान मोहम्मद ने बताया था आपके बारे में। तुम कुछ खा पी लो, फिर तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ मैं। वो बीबी जी और माई साहब सो गई क्या? माई साहब जाग रही हैं। उन्होंने कहा है कि पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर वो मिलेंगी तुमसे। तो चलो। लेकिन तुमने तो कुछ खाया ही नहीं अभी। नहीं, मुझे बहुत बुरा लगेगा जी अगर उन्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। चलो। अब कुछ कहने सुनने को रह ही क्या गया। मुझे तो फरियाल का ख्याल आ रहा है कि उस पर तुमने बताया उसे। अब ये मत कह देना कि तुम मुझे आगे करने वाले हो। मैं कोई बात नहीं करने वाली। फरियाल को अभी भी ये बात मालूम नहीं है। I mean, मैं आया था उसे बताने, लेकिन वो सो चुकी थी। और मेरी नींद तुमने उड़ा दी। शाबाश। ये सोने का नहीं, जागने का मौका है खुशबख्त। शान नहीं कम हो जाएगी तुम्हारी अगर इस वक्त हवेली चली जाओगी तो। और हाँ, वापस आओ तो बताना कैसी रही। हाँ अब बस ठीक है। रानी के हवेली जाने पे आप जितना खुश हैं, पीर नादिर शाह देख ले तो। नादिर अभी बच्चा है, उसे ये नहीं पता कि इंतकाम का बीज बोया भी जा सकता है और उसे पानी भी देना पड़ता है। वो तो बस रानी के लिए। छड़ मेरा मूड ना खराब कर।
अरे मैं दुश्मनी को भी प्यार से निभाने की कायल हूं। रानी हवेली में प्यार बन के गई है, दुश्मनी अपने आप नहीं बचाएगी। वाह, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ऊपर बैठो ना। नहीं माई साहब, मैं यही ठीक हूँ। माई साहब कहने वालों से मिलने का वक्त खत्म हो चुका है। प्राइम टाइम है, फैमिली टाइम। और खुशकिस्मती से अब तुम भी इसका हिस्सा हो। फिरदौस, बैठा इसे ऊपर। मैं तो कनीज हूँ जी, अब भी आपकी। अरे छोड़ जात बरादरी, ये बता तूने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? आपसे मिले बगैर कैसे खा लेती? जैसे मैंने खा लिया तुमसे मिले बगैर। ये जरूर चांदी ने डराया होगा कि मैं सोने लगी हूं। फिर दोस्त ने बताया। अम्मी वो सलाम बीबी साहिबा। तुम कैसी हो रानी? बैठो, खड़ी क्यों हो? अम्मी खुशबख्त आ रही हैं, तो वो दुल्हन को देखने आ रही हैं। दुल्हन ये रही, दिखा दो, पंगा क्या है? अम्मी वो रोनी को नहीं, करम शाह की बहू को देखने आ रही हैं। आप मेरी बात समझ रही हैं या नहीं? आए हाय, जिस तरह बात घुमा फिरा के करने की तुम आदी हो, उसके बावजूद समझ गई हूं मैं। फिरदौस, तुम रानी को लेकर जाओ। चांदी, तुम यहीं रुको, मैं बताती हूँ क्या करना है। अम्मी, इसी वक्त से डरती थी मैं। कान कितने तेज हैं खुशबख्त के। उधर मुझे शाह मुराद बता रहा था कि क्या कारनामा करके आया, इधर खुशबख्त का फोन आ गया। मुबारक हो, आपने तो बताया ही नहीं। शमा, शमा, उठ जा, होश में आ। हाँ, क्या मुसीबत है? मुसीबत ही है। इससे पहले कि शामत आ जाए, उठ जा, होश कर। अच्छा बता बाबा, क्या बात है? बताती हूँ। रानी को ले आए, मैं भाई हवेली में सारे परेशान हैं, घबराए हुए हैं सारे। जल्दी उठो, दफा भी हो, उठो, जल्दी जल्दी चल। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। तभी तो जैसे ही मुझे पता चला मैं दौड़ी चली आई। लेकिन इतने तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? और वैसे मुझे ये बताएं कि इतनी रात को आपको ये मिठाइयाँ मिली कहाँ से? हम लोगों के यहाँ मिठाइयाँ घर में होती ही हैं, छोटी मोटी पीरी मुरीदी की बरकत है बस।
अरे अब दुल्हन से भी तो मिलवा दो, कहाँ है? अब क्या यहाँ खड़े खड़े ही मिलवा दूँ? फरियाल बीबी उठे, उठे फरियाल बीबी। क्या है शमा? पहले उठे फिर मैं बताती हूँ, उठ जाए। अभी तो सोई हूँ, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? सारा घर जाग रहा है। मुराद साहब रानी को इस हवेली में ले आए हैं। कब हुआ ये? बीबी जी वो आपको बुलाया है बड़े पीर सादुल्ला शाह साहब ने। रिमशा कहाँ है? वो तो जी अभी सो रही है बीबी जी। शाह साहब, मैं फरियाल को बुलाता हूँ। सरकार, बीबी जी आ रही हैं। बैठो बेटा। सलाम शाह जी। जीती रहो। आपने मुझे बुलाया? फरियाल बेटा, तुम समझ तो गई होगी कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जी। शाह मुराद ने कुछ दिन पहले एक फैसला किया था। पंचायत को इसकी नेक नियति पर पूरा भरोसा था और आज इसने रानी को यहां लाकर उस भरोसे को सच साबित कर दिया है। शाह मुराद की मां और उसकी पहली बीवी होने की हैसियत से आप दोनों को उसके अमल पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उसका ये फैसला दुरुस्त है। शाह मुराद का ये अमल ना सिर्फ शरई एतबार से दुरुस्त है
बल्कि एक दरबार के गद्दी नशीन होने की हैसियत से उसने एक गरीब खानदान की दस्तगीरी की है। और ये वाकया किसी करामत से कम नहीं है। मैं शाह मुराद को एक जिम्मेदार इंसान समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि रिश्तों के तराजू के दोनों पलड़े ये बराबर रखेगा। और इसके लिए सिर्फ इसको नहीं बल्कि पूरे घर को इसकी हमायत और सपोर्ट करनी होगी। तभी तो ना सिर्फ ये जिम्मेदारी निभा सकेगा बल्कि आपके हुकूक भी ईमानदारी के साथ अदा करेगा। अभी तक तो यहाँ सबके होश उड़े हुए हैं शाह जी। पहली रात है खुशबख्त। अभी दुल्हन को यहाँ आए देर ही कितनी हुई है। ऊपर से मैं और तुम और फिर ये सारे यहाँ आ धमके हैं। ये परेशानी क्या कम है? जहां तक मुझे ही याद पड़ता है तुमने तो पूरा 1 साल मैके में गुजारा था। जब सरवर शाह ने दूसरी शादी की थी। ये तो फरियाल बेटी की आला ज़र्फी है कि ये आज भी यहां मौजूद है और इसकी ये मौजूदगी जाहिर करती है कि ये शाह मुराद के फैसले में इसके साथ है। फरियाल, फरियाल, फरियाल मेरी बात सुनो। फरियाल मेरी बात सुनो। फरियाल, फरियाल, चले जाओ यहाँ से मुराद। फरियाल, चले जाओ यहाँ से मुराद। फरियाल, ला ताल्लुकी किसी मसले का हल नहीं होती। मुझे तुम्हारी हर बात गैरों के मुंह से सुनना पड़ती है। क्या ये लाताल्लुकी नहीं? नहीं फरियाल, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारी आंखों में देखकर मैं पराई औरत से ताल्लुक जोड़ने की बात नहीं कर सकता था। आज इस वक्त इस घड़ी मैं तुम्हारे साथ हूं, तो दुनिया जहां से ला ताल्लुकी तो हो सकती है फरियाल, तुमसे नहीं। मैं आया था तुमसे बात करने। तुम गहरी नींद में सो रही थी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। शाह साहब को इसलिए बुलवाना पड़ा कि घर आए मेहमानों की किसी बात से अगर तुम्हें ठेस पहुंचती तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। ठीक है, अगर फिर भी तुम मुझे कसूरवार समझती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मेरा सच यहीं इसी छत के नीचे तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद रहेगा। मुझे उसे साबित करने या किसी की सनद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बेबी, अब बोल भी दो। अच्छा ये बताओ, कमरा कौन सा दिया है उसे? अभी तो फिरदौस वाला कमरा दिया है बीबी जी, पर आप सोच भी नहीं सकती कि नफीसा बीबी उसे कौन सा कमरा देने वाली है। कौन सा? स्टोर के साथ वाला। वो भी तो स्टोरी है। कहाँ बीबी, आप कभी जाओ तो पता चले। पिछली दफा जब नफीसा बीबी के भाई आए थे गांव, आप शहर गई हुई थी, तब नफीसा बीबी ने उनके लिए कमरा सेट करवाया था। अच्छा, इससे ये कैसे पता चला कि नफीसा बेगम वो रानी को देंगी? क्योंकि अभी जो वो आई थी ना बीबियाँ मिलने, वो कह रही थी कि हमें रानी का कमरा दिखाओ, तो नफीसा बीबी उन्हें वहीं ले गई। हो सकता है भरम रखने के लिए कह दिया हो। पर बीबी, यही कहने के लिए लाई थी मुझे? नहीं बीबी, एक और बहुत जरूरी बात है। मैं सुन रही हूँ। आज तो शाह साहब ने आपके पॉइंट बना दिए ना सबके सामने, ये कहकर कि आप बड़े सर्फ वाली हैं। तो अच्छा हुआ ना, नहीं तो आपको पहले से पता होता कि सरकार रानी को लाने वाले हैं, तो आप क्या करती? रुकती? मुझे तो अभी भी रिमशा की फिक्र है। फिलहाल तो उसे यहां से ले जाना पड़ेगा ना। नहीं बीबी नहीं, ऐसा ना करना। यही तो पता है आपके पास तुरुप का। वो कैसे? रिमशा बीबी से आप कुछ ना छुपाएं, खुद सारी बात बता दें। खड़ा करते बाप बेटी को आमने सामने। और फिर देखें कैसा पत्ता साफ होता है रानी का। जबरदस्त।
शाह मुराद गांव वालों के सामने रानी को कबूल करने का फैसला कर दे। कबूल से किसी भी तरह से मना लेंगे और रानी को तलाक दे देंगे और रानी को तलाक दे देंगे रानी को तलाक दे देंगे तलाक दे देंगे तलाक दे देंगे तलाक दे देंगे। और रानी को तलाक दे देंगे। तुम्हें कहा था बाहर ही बिस्तर लगा लो। बाहर मच्छर बहुत लड़ते हैं जी। तो मच्छरों वाला लोशन रखो ना अपने पास। मेरे पास कमरे में है, मैं देती हूँ। फिलहाल तुम ये देखो कि मुराद साहब कहाँ हैं। जाग रहे हैं या सो रहे हैं? हुजरे में हैं क्या? हाँ, हुजरे में ही होना चाहिए। मैं देख के आती हूँ। दरदानु सुनावन आईया पीरा इश्क दे घुंघरू बन के मैं दुखानु नचावन आईया। वो सो रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, मैं रिमशा के कमरे में जा रही हूँ। सुबह हमारा नाश्ता ऊपर ही भिजवा देना। वो लोशन तो दे दें जी। उसकी ज़रूरत नहीं है, सो जाओ जाके।
चूल्हा खराब है तो मेरा क्या कसूर है? ठीक कराओ उसे। ओहो, चूल्हा तो पता नहीं कब ठीक होगा, और उससे पहले नफीसा बीबी मुझे टिब्बे वापस भेज देंगी। है तो ऐसा करो, दोनों फैसला कर लो, मैं इतनी कॉफी बना लेती हूँ। ओ मैडम, तुम क्यों बीच में आ रही हो? तेरा बंदोबस्त तो ऊपर है। वो ऐसा है ना कि आपस में मिल बैठकर खाने से ना मोहब्बत बढ़ती है। खैर है, सुबह सुबह बड़ी मोहब्बत उमड़ रही है। वो ऊपर गैस नहीं आ रही। तो यूं कहो ना, ऊपर गैस नहीं आ रही, खामखा प्यार क्यों झाड़ रही हो? बस बस करो तुम लोग। पहले माई साहब का नाश्ता बनेगा, उससे पहले किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब नई दुल्हन को पहले दिन ही भूखा प्यासा रहना पड़ेगा? भूखा क्यों रहना पड़ेगा? थोड़ी देर में अम्मा अब्बा नाश्ता लेकर आते ही होंगे। माई साहब के लिए सूप मैं बना दूं? बिल्कुल नहीं। सलाम बीबी जी। जिसके जिम्मे जो काम है वही करे तो ज्यादा अच्छा है। और ये तुम लोगों ने क्या सुबह सुबह किचन में तमाशा लगा रखा है? वो जी तो हम जानी से जरा बात। तुम लोग बस आपस में ही उलझते रहना। घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को कुछ खबर ही नहीं। और तुम तो जैसे शादी करके सारे अदबो आदाब भूल गई हो। क्या हुआ बीबी जी? घर के अनाज को किसी बाहर वाले की नजर लगे, हमारे यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता। अब इससे क्या कहूं जब तुम तीनों यहां मौजूद हो। सौ बार कहा है कि ध्यान रखो। अरे किचन में काम ही क्या है किसी मुरीदनी या मेहमान का? तू ठीक तो है रानी? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये ले, पानी पी ले। क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस चक्कर सा आ गया था। मुझे माफ कर देना रानी। वो रात को मैं इतनी थक गई थी कि तुझे खाने का पूछना ही भूल गई। और ऊपर से गलती ये हुई कि सुबह भी नहीं उठाया तुझे। तू हाय अल्लाह, तुझे तो इतना तेज बुखार है। नहीं, मैं ठीक हूँ, बस शायद नींद पूरी नहीं हुई। तू रुक, मैं तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ अभी। रानी, डेरे पर ही खाने का छोटा मोटा प्रोग्राम रखने में कोई हर्ज नहीं है सरकार। दरबार ज्यादा सूटेबल है। दरबार पर तो लंगर चलता रहता है सरकार आमतौर पर आज हर कोई ये तवक्को करेगा कि वलीमा। चलिए डेरे में महफिल रख लें, बाद में खाना भी वहीं हो जाएगा। ये सबसे अच्छा आइडिया सरकार। इससे ना किसी को शिकवा होगा और ना शिकायत। चाय पीजिए। दुल्हन कहाँ है? जी वो तैयार हो रही है। आओ नफीसा, कैसी हो? हाँ भाई, शादी की पहली सुबह है, बनाओ सिगार तो बनता है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? तुमने तो किसी बात की खबर ही नहीं होने दी। बारात तो क्या, वलीमे का पैगाम तक नहीं पहुंचाया।
तुम्हें तो पता है शाह मुराद की नेचर का। उसी की ख्वाहिश थी कि ये शादी राजदारी और सादगी से हो, वरना वो कहाँ राजी हो रहा था दूसरी शादी के लिए। सलाम पार्टनर अली। वालेकुम अस्सलाम, आप ही हैं? सारी देर तेरी वजह से हुई है। तू नाश्ता लेके अंदर चल, मैं पीर साहब के डेरे से होके आता हूँ। ठीक है। चल यार, मुझे पीर साहब के डेरे पे उतार दे। अभी कुछ सोचा नहीं। क्या मतलब है कुछ सोचा नहीं? अरे भाई, निकाह किया है, कोई लड़की भगा के तो नहीं लाया कि वलीमा नहीं होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी दिन फाइनल नहीं हुआ। वो रानी की तबीयत कुछ नासाज है। जी, वो जुलेखा और मेरे लिए आए नाश्ता लेके। बाहर ही रखो ना, और तुम लोग नाश्ता शुरू करो लगवाना। जी। अच्छा चलो फिर ठीक है, जब दिन कंफर्म हो जाए तो मुझे बता देना। अल्लाह हाफिज। अपना नाश्ता लग गया? जी। और ये मुराद कहाँ है? जी, उन्होंने हुजरे में नाश्ता कर लिया। अच्छा जाओ, फरियाल को भी बुलाओ। वो जी रानी। नादर है, क्या ढूंढ रहे? रात शाह मुराद रानी को हवेली ले गया, ये बात पता है आपको? नहीं, मुझे तो तुझसे पता चल रही है। और आपने मुझे मना किया था कि मेरी पूरी नजर है उस पे। कल रात तक तो कोई आसार नहीं थे। मेरी खुद नसरीन से बात हुई है। पर रात गया है किसी टाइम वो मेहर अली के घर 4 बंदे लेकर। तवक्को तो नहीं थी कि वो रानी को हवेली ले जाएगा, लेकिन चल अच्छा हुआ ना, तू अपने गुस्से पे काबू रख। हैं? और मैं कह रही हूं ना कि अच्छा है कि बात खुल के फरियाल के सामने आ गई है। ओए, अब वो मुराद अली को रानी के पास पटकने भी नहीं देगी। मिल गई गुठली। गुठली? कैसी गुठली? वो गुठली जो शाह मुराद के गले में अटक जाएगी। अच्छा, दिखा फिर मुझे। ओए, ऐसा क्या है इसमें? शाम तक पता चल जाएगा आपको भी। तो फिर सुन नादर, हम हवेली जा रहे हैं मिठाई लेके। क्या? रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अगर शाह मुराद की कोई रग तेरे हाथ में आ ही गई है तो फिर ये और भी जरूरी हो गई है। तो फिर फिकर नाट मांझी।
फिकर नाट। एक रात गुजरी है, ऐसे लगता है जैसे जमाना गुजर गया। अरे तेरा तो जिस्म गर्म है। जो शांदा लिया है ना मैंने। अम्मा अब्बा कैसे हैं? वो आए नहीं आपके साथ? आए हैं ना, बाहर डेरे में हैं। बस उनका भी मेरे जैसा हाल है। रानी, तू नाश्ता तो कर, कब से भूखी बैठी है? नहीं, वो सब घर वाले। माई साहब ने कहा है मैं तुझे नाश्ता करवा दूं। यहां तो सब अपनी मर्जी वाले हैं भाई। पीर मुराद ने अपने हुजरे में नाश्ता मंगवा लिया है और फरियाल बीबी ने अपने कमरे में। मामा, मामा। हाँ। किन ख्यालों में गुम है आप? नाश्ता क्यों नहीं कर रही? कर रही हूँ। ये ऑमलेट लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? वो बड़ी माई साहब का नाश्ता बन रहा था ना जी, अब नसरीन ला रही है। रात आप मेरे कमरे में कैसे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें देखने आई थी। टीवी देखते देखते कब आग लग गई इसका अंदाजा ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बड़ी अम्मी। मैं कह रही थी कि आज नाश्ता इकट्ठे ही करते हैं, तो नसरीन ने बताया कि तुम दोनों तो अपने कमरे में नाश्ता कर रही। मैंने सोचा कि चलो मैं भी तुम लोगों के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। मैं भी मामा से ये पूछी थी कि आज ये चेंज किस लिए? बस ये दो ही जोड़े निकले? माई साहब और भी हैं, पर वो बहुत काम वाले हैं। शौक भी बहुत होंगे, पुराने भी बहुत है, रंग भी उतरा होगा। खोल के दिखा ये जरा। रहने दे रहने दे, इसका तो रंग नहीं। हाँ ये ठीक है, इसका रंग भी नहीं खराब हुआ। उसको पहना के देख लेना, नाप में कोई कमी बेशी हो ना तो तू सही कर देगी ना। फिर दुआस कर देगी माई साहब, पूरी दर्जन है वो तो। अच्छा चलो ये ठीक है। लोग क्या कहेंगे कि नफीसा ने दावत तो रख ली, अब क्या ढंग की खुशियां भी ना मनाए हम। चल उठा ये सब। जान मोहम्मद, मुंशी साहब से कहो कि सारे खाते लेकर आ जाएं। मैंने सलाम। अरे 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 अरे, शर्मिंदा ना करें चाचा। चाचा मेरे लिए अब तो आपका रिश्ता गले मिलने वाला है। रानी से मिले आप? जी वो जुलेखा गई है हवेली मिलने। और आप? मैं यार मोहम्मद, बिस्मिल्लाह सरकार। फिरदौस से कहो कि चाचा को रानी से मिलाए। जाइए। बड़ी मेहरबानी सर। अपने आप ही पढ़ लेती हो या कोई टीचर भी है तुम्हारा? शादी से पहले फिरदौस खाला पढ़ाती थी और अब चाचा जान मोहम्मद। जान मोहम्मद? इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी है वो? हाँ, जान मोहम्मद मिडिल पास है। वाह, पढ़ लिख के क्या बनोगी? ये तो नहीं पता, बस मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। आपने रिप्शा बीबी को देखा है? मैं बस उनकी जैसी स्मार्ट हो जाऊं। अब्बा,
फुर्सत मिली मुझसे मिलने की? इजाजत अब मिली। कैसी है तू? घर की बात याद आ रही है। समर कहाँ है? चला गया सवेरे सवेरे। बड़ा का रानी से मिल के जा, पर रुका ही नहीं। कहने लगा वो रोएगी और मुझसे उसके आंसू देखे नहीं जाएंगे। मतलब ही ना हो तो चल अब्बा घर चल। और पागल हो गई है क्या? बीबी ने रात को वलीमे की दावत रखी है, आसपास के सारे अजीज आएंगे। अरे जोड़ा देख के आई हूं मैं माई साहब के पास तेरा। हाँ। मेरा जोड़ा? और क्या मेरा? शादी किसकी हुई है? पार्टी, और वो भी उस रानी के आने की खुशी में। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? फरियाल, फरियाल तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। तुम देखो कि मैं फैमिली को किस तरह से टैकल कर रही हूँ। तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है? देखो, हमें मिलजुल कर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ये कोई टिपिकल वलीमा नहीं, ये जस्ट एक पार्टी है। लोग तो वैसे भी घरों में पार्टीज रखते रहते हैं ना। आपको पता है कि रिमशा भी इस घर में मौजूद है, और इस इश्यू की भिनक मैंने अभी तक रिमशा को नहीं पड़ने दी। और अब ये पार्टी, ओके, आप कीजिए फैमिली को राजी। मैं रिमशा को शहर भेज देती हूँ। थैंक यू फरियाल। अम्मी, मेरा जोड़ा निकलवाने की क्या जरूरत थी? हाय हाय, तो क्या अपना निकलवाती? 50 साल पुराना, रजाई के फूलों वाला। सही तरह साफ तो कर। अम्मी, जिस बैकग्राउंड से वो आई है ना, उसके लिए तो यही काफी है। अरे नहीं, देखना तुम। अरे पैर दबा। मम्मी, ब्यूटी पार्लर भेजा था क्या? नहीं जी, मैंने खुद तैयार किया है। शहर जाके ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है मैंने। फिर तो बड़े मौके पे आई है तू। है क्यों नफीसा? जी। चांदी, डब्बा पकड़ा। इधर आ। ये लो। पकड़ो। खोलो इसे। नहीं बड़ी बीबी, इतना कीमती? चुप कर। इतना कितना कीमती?
मेरे नवासे से शादी हो गई है, वो कीमती नहीं है तेरी नजर में? ये सेट है ज्यादा? पहन इसे, जल्दी कर। कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं बीबी जी। आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ हर कोई रानी को ही देखता रहेगा। तुम भी यहाँ खड़ी मुझे ही ना देखती रहो, जाओ जाके देखो मुराद आए कि नहीं। अरे नफीसा बेगम, दूल्हे मियाँ नजर नहीं आ रहे। नादिर? अरे नहीं भाई, मुराद। बहुत बहुत मुबारक हो नफीसा बेगम। हमारी कहानी का सुपर हिट सीजन 2 शुरू हो ही गया, क्या ख्याल? सलाम माई साहबा।
अस्सलाम फूफा। वालेकुम अस्सलाम। कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी। मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। हाय, परवीन शाकिर की याद आ गई तुम्हें देखकर फरियाद।